हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल आइडेंटिटी, हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया, देन पॉलिनोमियल आइडेंटिटी पे आए, है ना। वहां पे हमने आइडेंटिटी समझा, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बनती है ना। कंडीशन को देखा, फिर क्वेश्चन देखा, है ना। क्वेश्चन को भी हमने अच्छे तरीके से, कई तरीके से क्वेश्चन को हमने समझा। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करने जा रहे हैं, विच इज रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। यू ऑलरेडी नो कि जो ये रूट्स होते हैं, ये होते हैं आपके अल्फा बीटा। जो कोफिशिएंट होता है ये होता है ए होता है, बी होता है, सी होता है। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए बी सी और अल्फा बीटा उस पे रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम समझने क्या वाले हैं, देखो यहां पे जो रिलेशन क्रिएट होता है एक रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, वो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, कैसे? देखो, मैं पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या है सम ऑफ रूट्स एंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स हैं वो हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए। ठीक, और यहां पे अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की जाए, वो होगा अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है ना, ये आपके सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, है ना, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना, उसको मैं लिखने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हिच इज थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, चलो अगर इस इक्वेशन पे, अगर इस इक्वेशन पे अगर हम 4a से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कुछ चला जाएगा हमारा? कुछ नहीं जाएगा भाई। कर देते हैं, है ना। तो ये इधर आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 4ab एक्स, ठीक, प्लस 4ac, ठीक, इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर इसका स्क्वायर बनाएं हम, 2ax का स्क्वायर, अगर इसको टोटल का स्क्वायर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? स्क्वायर प्लस, अगर ये 2 को बाहर करें और ये 2 को अंदर करें और ax लिखें और फिर डॉट में b लिखें, मतलब मल्टीप्लाई में ही है ना, प्लस ये 4ac लिखा हुआ है। तो अगर अब हमको यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाना है, तो अगर अपने से ही हम बी स्क्वायर को ऐड करें और बी स्क्वायर को माइनस कर दें तो बात तो बरोबर ही है। बी स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा, है ना। तो हम अपने से चलो ऐड कर दे रहे हैं, है ना। बी स्क्वायर को ऐड किए और माइनस भी कर दिए बी स्क्वायर को, तो बात उतनी ही हो गई। प्लस 4ac इक्वल टू 0। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, तो यहां पे ए स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बना? ये बना 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर जो बना इक्वल टू बी को उधर ले गए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस स्क्वायर को जब उधर लेके जाएंगे तो आपको कुछ ये मिलेगा, 2ax प्लस बी इक्वस टू अंडर रूट पे बी स्क्वायर, जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर प्लस माइनस आ जाता है ना। चलो ठीक है, ये भी समझ गए। और चलो इसको बढ़ाओ आगे, तो ये 2ax, फाइनली हमको x की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि उसी से हम रूट्स का पता लगा पाएंगे। जब x की वैल्यू आएगी तभी तो हमको मालूम चलेगा कितने हमारे रूट्स क्या क्या हैं। तो ये इसको हम इधर लेके जाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, चलो ये भी सही है।
चलो ये 2 को नीचे ले जाते हैं 2a को, तो x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। ठीक है, ठीक है, कोई वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो आपका आया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द सिद्धाचार फॉर्मूला which is used for finding the solution of quadratic equation. This formula is known as सिद्धाचार्य फॉर्मूला, है ना, सिद्धाचार मेथड, है ना। तो सिद्धाचार मेथड से जैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं, है ना, दिस इज यूज फॉर आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है उस पे इसका यूज होता है, उसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। या फैक्टराइज मेथड होता है, और एक ये होता है कन्वीनियंट, ये होता है ना। ज़्यादा आपको अगर फंसना नहीं है वैल्यूज़ में तो आप इसी पे जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हो गई, ठीक। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे, ठीक। है ना, आपको डायरेक्टली यही रिजल्ट याद होना चाहिए, है ना, आपको डायरेक्टली यही रिजल्ट याद होना चाहिए, है ना। ये अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही, अभी तक मैंने यूज़ भी किया है बहुत जगह, है ना, आपकी x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पे। उसका फाइनल ये है, ऐसे आता है सिद्धाचार, है ना, इसको सिद्धाचार फॉर्मूला बोलते हैं, है ना, सिद्धाचार फॉर्मूला बोलते हैं, सिद्धाचार मेथड इसको बोलते हैं, है ना। तो सिद्धाचार मेथड से हम ऐसे x की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज, है ना, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। तो ये चीज हुई, ठीक है। हमको ये x की वैल्यू मालूम चल गई। अच्छा, तो हमको क्या मालूम चला, हमको यहाँ पे बेसिकली हमको रूट मालूम चल गए। एक बार आपका रूट होगा प्लस वैल्यू लोगे और एक बार माइनस वैल्यू लोगे, तो आपके 2 रूट आ गए, है ना। हमारे रूट होते क्या है, हम पढ़ते क्या हैं, अल्फा बीटा। तो किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, ऐसा कोई आपके ऊपर दबाव प्रेशर नहीं है कि आप अल्फा मानेंगे प्लस को और बीटा मानेंगे माइनस को, है ना। किसी को भी प्लस को या माइनस को किसी को भी मान लो, है ना, आप किसी को भी मान सकते हो। तो चलो हम करते हैं, यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो चलो यहाँ से हमारे जो रूट आए, वो रूट आया, एक आया अल्फा, एक आया जो पहला रूट हमारा आया अल्फा इक्वस टू माइनस बी प्लस लेते हैं पहले में हम। चलो आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्लस अल्फा पे ही प्लस लेना है, अपॉन 2a। दिस इज द फर्स्ट रूट अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड द सेकंड रूट इज बीटा इक्वस टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो ये आपके रूट्स हुए, ठीक, है ना, ये आपके रूट्स हुए। ये आपके रूट्स हुए, ठीक। ये आपके रूट्स आ गए। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसे समझना है कि जो दो रूट्स आएंगे तो ऐसे आएंगे। यहाँ पे आप अल्फ़ा पे चाहें तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं और बीटा पे प्लस। अगर बीटा पे प्लस तो अल्फ़ा पे माइनस, अल्फ़ा पे प्लस तो बीटा पे माइनस, ठीक है। वो आपके हिसाब से है, जब तक क्वेश्चन में ना दे। क्वेश्चन में कभी कोई जैसे कि अभी जे एडवांस में क्वेश्चन आया था कुछ समय पहले के लिए, कुछ समय पहले की बात है, मैं कराऊंगा आप लोग क्वेश्चन। उसमें स्ट्रिक्टली बोल के रखा था अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपको पहले फाइंड करना था रूट को, है ना। उसके पहले रूट्स फाइंड करने थे। जो दो रूट्स आए थे उनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप के, मतलब वो एक्सप्रेशन थी क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल पूरी एक्सप्रेशन दी हुई थी, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसमें आपको वैल्यू tan थीटा sec थीटा करके था, तो उसमें पहले उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा थी तो वो था अल्फा 1, जिसकी वैल्यू कम थी वो था बीटा 1, क्योंकि कंडीशन में दे के रखा था अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1। तो तब आप समझिएगा, तब आप अपने से ऐसे कुछ मत ले लीजिएगा, तब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा। लेकिन अभी
एज सच कुछ दिया नहीं है, इसके दो रूट्स हैं, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हमको रिलेशन फाइंड करना है किसे किसके बीच में, रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच पे, तो हम उस पे बात करते हैं। तो चलो हम उस पे बात करते हैं, तो उस पे बात करते हैं। तो चलो, हमने देखा कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं, है ना। सम ऑफ रूट्स क्या थे हमारे, अल्फा प्लस बीटा थे। सम ऑफ रूट्स हमारे क्या थे, अल्फा प्लस बीटा थे। अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ रूट्स, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कर दो, तो जब अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस प्लस, है ना, ये माइनस, तो यहां पे देखो कि ये माइनस दोनों को जब ऐड करोगे अल्फा बीटा को, यहीं से देखो ये माइनस, और देखो ध्यान से देखो, जब दोनों को प्लस करोगे अल्फा और बीटा को, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 भी हो जाएगा। लेकिन ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, तो ये दोनों कट जाएगा ना, तो डिफरेंस साइन है, कट जाएगा। ठीक, लेकिन -2 भी हो जाएगा, और अपॉन में तो ठीक है वो 2a ही रहेगा, है ना, अपॉन में तो 2a ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो मैं आपके लिए कर देता हूं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मैं कर देता हूं, है ना, यहाँ पे तो आप इसको लिखिए -b प्लस, है ना, तो आप ऐसा इसको समझिए। ठीक, अपॉन 2a था, ठीक, दोनों को ऐड कर दो, -b प्लस √b² -4ac, है ना, -b माइनस √b² -4ac। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलो, तो ये स्क्रीन में आ रहा है ना, हाँ आ रहा, तो चलो, तो ये इसको कैंसिल कर दिया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये -2 भी हो गया, तो यहाँ पे आपके आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू -2b अपॉन 2a, हियर द 2 कैंसिल, सो आपका सम ऑफ रूट, ये हमने प्रूफ कर दिया, -b अपॉन a, ये ऐसे आता है जो हमने वहाँ पे डायरेक्टली लिखा था। ठीक, ये -b अपॉन a आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे। चलो अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू, ठीक, तो अगर दोनों से माइनस साइन बाहर निकालेंगे, अगर इन दोनों से माइनस साइन हम बाहर निकालें, इससे भी माइनस साइन, इससे भी माइनस साइन, जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और माइनस साइन दोनों बाहर निकला ही रहेगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करें, अगर देखें तो मल्टीप्लाई करें, तो देखो यहाँ पे देख लो, ठीक, चलो, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये b माइनस, चलो ये b हो जाएगा b माइनस अंडर रूट b² -4ac, ठीक, ये हुआ एक, और आपका ये हुआ b प्लस √b² -4ac, ठीक, ये हुआ एक, ठीक, और अपॉन में क्या था, 2a था, तो मतलब 4a² हो जाएगा। अपॉन में आपके यहाँ पे 2a था, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4a², दिस इज 4a², ठीक, चलो, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, ठीक है, तो ओवरऑल माइनस होगा, और दिस इज b², है ना। तो ये आपका a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आप ऐसे कुछ लिख लीजिए ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये b²,
है ना, ए बी स्क्वायर, और ये आपको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, 4ac, और ये आपका दिखाई दे रहा है माइनस का, ये दिखाई दे रहा है माइनस का साइन, ठीक है, अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक। तो ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा, तो बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जब एंटर करेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो कि आ जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, जिसमें से एक ये कट जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड हेंस प्रूव, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल दिया, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल दिया, है ना, सम ऑफ रूट्स भी निकाल दिया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज द सम ऑफ रूट्स, है ना, और हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, है ना, सॉल्यूशन हमने निकाल लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय सेड्राचार मेथड, है ना, हमने सब कुछ अच्छे से देख लिया, है ना। ये हमारे सम ऑफ रूट्स जो हमको फाइनली जो रिलेशन हमको प्रूफ करके, है ना, उसको फाइंड करके वो ये था, है ना, इसको आपको याद होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स, है ना, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, चलो कुछ चीज़ और देखते हैं, जैसे कि हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, है ना, कहीं पे आपको सब रूट्स दे के रखता है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो कैसे फॉर्म करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, हमको क्या मिला है अभी अल्फ़ा प्लस बीटा, हमको जो सम ऑफ रूट्स मिला है वो मिला है माइनस बी अपॉन ए, ठीक, और जो हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक। चलो, हमको ये चीज़ें मिल चुकी हैं, है ना। चलो, दिस इज ए, क्यों मत समझ लेना तुम लोग, ठीक, दिस इज ए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो माइनस बी अपॉन ए, दिस इज द सम ऑफ रूट, एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, है। व्हाट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगेन हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम फॉर्म करना चाह रहे हैं एक पैटर्न जिसको यूज करके अगर हमको रूट्स पता है ना, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर यहाँ पे से ए से डिवाइड कर दिया जाए होल टर्म को, ये पूरे इक्वेशन को, तो कुछ क्या हमारा चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो चलो किए दे रहे हैं, तो ऑन डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड, तो फिर आपका ये एक्स स्क्वायर होगा, ये होगा बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ गए? समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? बात को समझ रहे हो ना? बात को समझ रहे हो ना? ठीक, चलो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या इसको तुम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, और अगर क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, कुछ बुराई तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो गया? जरा देखो, कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये प्लस था तो यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर निकाला और माइनस यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया, बी अपॉन ले लिख दिया। अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हो फिर, है ना, वही चीज मैंने लिखी है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, यही ना बना यहाँ पे। तो उसी को थोड़ा सा हमने स्प्लिट कर दिया और माइनस माइनस हमने स्प्लिट कर दिया और ऐसे कर दिया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अभी ऐसी है कुछ, ठीक है। तो यहां से ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, क्या है ये क्या ही है? ये तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही है ना। तो यहां पे एक चीज को समझो,
एक चीज़ को समझो, और यहाँ पे इस फॉर्मेट को हम क्रिएट करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर द फॉर्मेट फॉर फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द फॉर्मेट इज एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. सो दिस इज सम ऑफ roots into x plus here c upon a means product of roots. ठीक, ये हमने फॉर्म किया है ना. अगर आपको रूट्स पता हैं है ना, तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं है ना. और थोड़ा सा इसको सहज भाव में लिख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. ये आपको मालूम होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है, इससे आप कभी भी जो भी अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो इसके थ्रू आप नई इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, कहीं पे इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए अगर बोला है तो. ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई. चलो अब दूसरी बात करते हैं. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने क्या किया पहले फिर से समझ लो है ना. हमको यहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने के लिए है ना, फॉर्म करने के लिए है ना. मतलब बेसिकली दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द formation of quadratic equation है ना. this formula है ना is used for this method is used for this format is used for forming the quadratic equation है ना quadratic equation. अच्छा, तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया. चलो अब हम बात करते हैं कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है और आपको वहाँ पे बोल दे रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालो है ना, तो वहाँ पे आप क्या कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक डेफिनेशन लिखेंगे आप. मतलब हेडिंग लिखेंगे सिमेट्रिक वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. सिमेट्रिक वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. ठीक है, तो चलो ठीक है. चलो तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे यही होता है कि अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू को इंटरचेंज करके लिखा जाए तो उनकी फाइनल वैल्यू, उनकी जो वैल्यूज़ है उन पे असर नहीं पड़ेगा, उनके रिजल्ट्स पे असर नहीं पड़ेगा है ना. उनके रिजल्ट्स पे असर नहीं पड़ेगा अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू को है ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उन दोनों को इंटरचेंज किया जाए है ना. बेसिकली सिमेट्रिक का मतलब यही है. तो अगर आपको ऐसे कुछ वैल्यू दे के रखता है तो आपको वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. तो अभी हम लोगों ने क्या ही निकाला, ये दिस इज द सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए. एंड हम लोगों ने निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ठीक, ये चीज़ हमने निकाली. ठीक है, तो चलो हम कुछ फार्मूलाज यहाँ पे बनाते हैं है ना, वही जो सिंपल से आजकल पढ़ते हैं हम लोग, उसी को देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पे दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पहला हम देखने जा रहे हैं. ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कहीं पे आपको ऐसे दिया है तो आपको बोले कि इसकी वैल्यू निकालो है ना, तो वहाँ पे आपको रूट्स पता रहेंगे. अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे आपको दे के रखेगा है ना, बेसिकली दे के रखेगा, आपको इक्वेशन दे के रखेगा, फिर आपको ऐसे बोलेगा तो इक्वेशन से आप रूट्स निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा. फिर आपको बोलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ बोलेगा. तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर इसका लिखोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो उसको हटाने के लिए यहां पे -2 अल्फा बीटा कर दो। ठीक, तो ये बन गया है आपका फॉर्मूला, है ना, ये बन गया फॉर्मूला, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मालूम होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकते हैं, आते ही हैं, है ना, खासकर जेईई मेंस में ऐसे तो खूब यूज होता है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये आपका आया। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ऐसे बोल दे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो क्या करोगे, तो वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे आप सिंपल जो वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे वही वाला आपको बस टेक्निक यूज करना है। क्या ही यूज करना है, देखो ये अल्फा प्लस बीटा हुआ अपना, ठीक, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, -2 अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा, है ना। तो ये हो गया है आपका, ठीक है, तो ये हो गया है आपका सेकंड नंबर फार्मूला। दिस इज द सेकंड नंबर फार्मूला। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया कुछ ऐसे अगर आपको दे देता है, ठीक, कुछ ऐसे दे देता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो कैसे निकालोगे, तो कैसे करोगे, तो क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर ऐसे कुछ इसको लिख सकते हो, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को कुछ ऐसे लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो हमने जस्ट जैसे इसको किया है ऐसे इसको भी कर देंगे। कैसे, देखो इसको लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक, ऐसे इसको लिखोगे। फिर क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर अगेन आप इसको कुछ ऐसे करेंगे कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसको और होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ से आप समझ जाएंगे इस चीज को कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बोला है, तो आप यहां से इस होल स्क्वायर को तो आप बाहर रखेंगे ही, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे जो आप निकाल चुके हैं। यहां पे क्या निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इसके अंदर आ जाएगा। यहां आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो ब्रैकेट में रहेगा पूरा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे फार्मूला की बात करते हैं। ठीक, ये एक तरह का फार्मूला का ही काम करेंगे, है ना। ये 4th नंबर हुआ ना, ये 4th नंबर, 3rd नंबर था ना, हाँ 3rd नंबर था, तो ये 4th नंबर हुआ, 4th नंबर हुआ। अच्छा, कहीं पे अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसे दिया है अल्फा माइनस बीटा, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस इसको क्या करना है आपको थोड़ा सा अपने से इस तीन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से बनाना है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कुछ इसको अपने ऐसे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, कुछ ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और आगे चलो, तो अब इसको क्या तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मतलब -4 अल्फा बीटा, है ना, -4 अल्फा बीटा, ये आपका यहाँ पे फाइनल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका वैल्यू आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा माइनस बीटा लिखा है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, 5th नंबर की। 5th नंबर की बात करते हैं। कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसे दे दिया,
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको कुछ आप ऐसे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। जिसको ए और बी के बीच के जो फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे अलजेब्रा में, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ये सब जिसने किए होंगे उसको आसानी से ये चीजें बन जाएंगी, है ना, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो चलो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको यहां से मालूम ही चल गई, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको यहां रख देना, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू ही मालूम है आपको, सम ऑफ रूट, ठीक है। चलो सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ क्या हो सकता है? सिक्स्थ आपका होगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपको मालूम ही चल चुका है। अब रख देना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो प्लस अल्फा बीटा से वो माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा एक, तो माइनस अल्फा बीटा बचेगा, उसको लिख लेना, माइनस अल्फा बीटा बचेगा तो उसको लिख लेना। आप इसको ऐसे लिख लेना, इसको लिख लो ऐसे, अल्फा माइनस बीटा, है ना, ब्रैकेट में आप इसको लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। तो ये आ गया है आपका, ठीक, ये आ गया इसका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके, है ना, ये फॉर्मूले हो गए आपके, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल a की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 बोल देता है तो आप क्या करेंगे, ए अल्फा का स्क्वायर कर देंगे माइनस बीटा का स्क्वायर कर देंगे, दोनों की आपकी दो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे, देखो एक पॉइंट और देख लो, खैर मैं बताना तो चाहिए नहीं मुझे क्योंकि इससे आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन तब भी देख लो, है ना, अगर दिया कहीं पे अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, अभी तक क्या देखे थे वहां पे हमने, अल्फा की पावर, हाँ प्लस में देखा था, तो माइनस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं माइनस में थोड़ा सा, ठीक है। तो अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 अगर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। तो ये माइनस साइन आया, मतलब ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको ऐसे लिखोगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक। इसको कुछ ऐसे लिखोगे, इसको कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, ठीक, ऐसे लिखोगे। और यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना, क्या पता है वैल्यू इसकी वैल्यू होगी, अगर आप देखने जाएं इस चीज की, तो इस चीज की वैल्यू आपको निकलेगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक, इसकी वैल्यू निकलेगी। और अगर इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की, ये वैल्यू लिखी है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखोगे तो ये लिखी है। तो मतलब इंटर रिलेटेड है पूरे फॉर्मूले। आपको ये सातों फॉर्मूले अच्छे से मालूम होने चाहिए, एक आध दो बार जब अपने नोट्स में लिखोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो ये चीज़ अपने से क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज द सिमेट्रिक वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। हम लोगों ने बेसिकली देखा क्या है आज, अगर आज हम बात करें तो आज हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। उसमें हमने सारे रिलेशन समझे, देखे, जाने, बूझे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, इसको बोलते क्या है, दिस इज द सम ऑफ रूट एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ठीक। देन उसके बाद मतलब ये हमने पहले देखा, फिर हमने इसको समझा, जाना, इसको देखा वेल एंड गुड तरीके से कि कैसे कैसे हम इसको तरीके से सॉल्व किए, है ना। फिर हमने पहले x की वैल्यू निकाली, x इज व्हाट, है ना,
यहाँ पे x क्या है ना, सॉल्यूशन है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड दिस इज द सिद्धाचार मेथड, हाँ, दिस इज यूज फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। देन उसके बाद हमने ये हमको रूट्स मिल गए थे दो, मतलब ये वैल्यू मिल गई तो हमने रूट्स निकाल लिए, दो रूट्स निकाले और यहाँ पे हमने दोनों को प्लस किया, दोनों रूट को एक बार और फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई किया तो हमको वैल्यू मिल गई -b/c/a। देन उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेशन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, और फॉर्मेट क्रिएट किया है x² - sx + p, है ना, इक्वल टू 0। s इज व्हाट, s इज सम ऑफ रूट्स एंड p इज व्हाट, p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, फॉर फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन यूज दिस फॉर्मेट, है ना, वी ऑलवेज यूज दिस फॉर्मेट x² - sx + p = 0। ओके, चलो फिर उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद हमने सिमेट्रिक वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा देखा, है ना, वेयर वी यूज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a इन दिस फॉर्मेट्स, है ना, अल्फा स्क्वायर, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, है ना, इक्वेशन देके तो हमने अपने रूट्स निकाल लिए, देन उसके बाद हमने उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया, है ना। कैसे किया, यहाँ पे हमने सातों पॉइंट्स में इस चीज़ को देख लिया। ठीक है, तो चलो, है ना, वीडियो को शेयर करो, है ना, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी आपके कमेंट्स हो उसको बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे कीजिए, फेसबुक पेज पे जाके कीजिए, इंस्टा पेज पे जाके कीजिए, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया हुआ है उस पे जाके मैसेज कीजिए, है ना। अब अगले दिन हम देखेंगे इस पे क्वेश्चंस, कुछ जो जेईई मेंस एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी हमारा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो भी होगा उस पर चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।